हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार एक बार फिर आपको बता दें डॉक्टर पवन कुमार को सौंपा गया है। पहले यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी था, जिसे अब बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया। भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ने बोर्ड के चेयरमैन से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से आयोजित होनी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार, जिन्होंने अभी ज्वाइन भी किया है, बातचीत कर लेते हैं इनसे कि किस प्रकार की तैयारियां बोर्ड की हैं और कितने बच्चे जो है वो परीक्षा के अंदर शामिल होंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं बोर्ड ने की हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत भी है और आपको जनता टीवी परिवार की तरफ से बधाई हो, क्योंकि आपने दूसरी बार फिर से इस पारी को संभाला है। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। और जहाँ तक सवाल परीक्षाओं का है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा अभी जैसे आयोजित की जानी है, तो इसके लिए आप जो कवरेज दे रहे हैं, यह न केवल परीक्षार्थियों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए, और जो परीक्षा ड्यूटी में जितना भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी जो ड्यूटी निभाएगा, उन सभी के लिए बड़ी आवश्यक सूचना रहेगी। सर, कितने परीक्षार्थी जो हैं वो भाग लेंगे? लगभग 5,71,752 परीक्षार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बताए गए हैं। अगर बात की जाए 10वीं की और 12वीं की, कितने छात्र और छात्राएं सर इस परीक्षा के अंदर होंगे? जहाँ तक सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा का सवाल है, 10वीं कक्षा में कुल 2,95,739 परीक्षार्थी अपीयर होंगे, जिनमें से 1,55,015 छात्र और 1,40,724 छात्राएं इनमें होंगी। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं की यदि हम बात करें, सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में कुल 2,70,657 परीक्षार्थी अपीयर होंगे, जिनमें से 1,41,565 छात्र और 1,29,092 छात्राएं होंगी। इसके साथ साथ डीएलएड के भी परीक्षार्थी इसमें जो अपीयर होने जा रहे हैं, उनकी संख्या 5,356 रहेगी। सर, बात की जाए सेंटरों की, तो कितने सेंटर जो है वो बोर्ड ने बनाए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है बोर्ड ने की हैं? क्योंकि सर परीक्षा का मामला है, परीक्षाओं की शुचिता जो है भंग ना हो, इसलिए किस तरह की व्यवस्थाएं बोर्ड ने की हैं सर? इसके लिए कुल 1,421 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि छात्राओं को अपने जो निवास स्थान या यूँ कहिए उनके अपने जो शहर या गाँव जहाँ कहीं से छात्राएं बिलोंग करती हैं, वहाँ से दूर ना जाना पड़े, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शुरू से ही खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए, उनके चाहे परीक्षा का विषय हो, चाहे उनके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या कोई और विषय हो, हमेशा बड़ा संवेदनशील रहा है। और बाहर कहीं विद्यार्थी यदि जाता है, छात्र छात्राएं बाहर जाते हैं, तो कंपैरेटिवली उनकी सुरक्षा का जो विषय है वह काफ़ी संवेदनशील होता है। तो कोशिश की गई है कि नज़दीक से नज़दीक इनके परीक्षा केंद्र बने। इसके बावजूद भी मैं यह बात ऐड करना चाहूँगा कि यदि किसी कारणवश कोई टेक्निकल कमी की वजह से यदि कहीं परीक्षा केंद्र दूर बन गया है, तो तथ्यों के साथ, यदि प्रमाण के साथ ऐसी कोई परेशानी वो रखी जाएगी, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड उस पर पुनः विचार कर सकता है। सर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पहले भी आपकी अगुवाई में हुई थी, हालांकि बाहरी हस्तक्षेप उस समय 0 था। इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप ना हो, ताकि बच्चों के ऊपर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना छात्रों को भी करना पड़ता है। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये किया है, और खासतौर पर परीक्षाओं से संबंधित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं इस प्रश्न को मानता हूँ। जहाँ तक सवाल परीक्षा केंद्रों का है, उनकी सुरक्षा का है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे कि धारा 163 जिसे जो कि पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी, धारा 163 बाकायदा रहेगी। इसके साथ पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से इसमें अपना सहयोग देगा, इसकी अपेक्षा हम करते हैं। और मैं एक बार इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जो हमारे जिला स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, सभी अधिकारियों से एक बार एक बैठक लेंगे, जिसमें इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाएंगे जहां विद्यार्थियों की, खासतौर पर जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है वो, और परीक्षार्थियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। आउटर डिस्टर्बेंस जो 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर इसके ऊपर काम किया जाएगा। मैं खासतौर पर एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो स्टाफ ऑन ड्यूटी होगा वो बिल्कुल ध्यान से और बड़े संवेदनशील होकर के अपनी ड्यूटी दें, क्योंकि पिछले वर्ष जो कुछ थोड़ी बहुत, जैसे 139 के करीब हमारे पास ऐसे केस आए थे जो शिक्षा निदेशालय को हमने भेजे थे, जहाँ पर
ड्यूटी में कोताही कुछ साथियों के द्वारा बरती गई थी या ढील बरती गई थी, तो आज तक भी उनकी वहाँ बाकायदा इंक्वायरी चल रही है और बाकायदा उनको सज़ा भी इसकी मिलेगी। तो मैं बार बार यह बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इस पर काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई कोशिश करने की मेरे विचार से इस जगह पर गुंजाइश है। तो कृपया सभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सहयोग करें, क्योंकि परीक्षाओं के मामले में हम जितना ज़्यादा शुचिता और पवित्रता परीक्षा की बनाकर रखेंगे, वह न केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र में प्रांत की एक अच्छी छवि वह दिखाती है। ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी, जिनका कहना है कि 5,71,752 परीक्षार्थी 10वीं व 12वीं की परीक्षा जो है वो देंगे और जल्द ही 25 फरवरी से यह परीक्षा होनी है। इसके लिए तमाम तैयारियां बोर्ड ने कर ली हैं। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।